हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा। हमारे देश के कई सारे युवा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में कई एक साल लगा देते हैं, और अगर उनसे वो जॉब नहीं निकल पाती है तो बाद में आके बोलते हैं भैया जॉब नहीं निकल रही है, और मुझे तैयारी करते करते 5 साल 6 साल हो गए हैं और जॉब नहीं मिली, अब मैं क्या करूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए। उसने 5-6 साल तक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया और फिर उसको प्राप्त ना कर सका, और वो जीवन में क्या करें। इस वीडियो के एंड में इस बात का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। और उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हमारे देश के बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। वो अपने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट समय एक प्रिपरेशन के पीछे क्यों लगाते हैं। कई सारे लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है, उसका एक नाम है, इसके अंदर हमारा कहीं शोषण नहीं होगा, और यहाँ पे हमारी फैमिली की सिचुएशन जो अच्छी नहीं है अभी, वो एक अच्छी लाइफ हमें एक गवर्नमेंट जॉब में आके मिल जाएगी। तो इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है? क्या पता ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं है कहीं। तो इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट जॉब भी सिर्फ सिक्योर है, प्राइवेट जॉब इतनी बढ़िया क्यों नहीं है। एक सवाल यहाँ पे ये आता है, इन बच्चों को बता कौन रहा है कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी है, प्राइवेट जॉब उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों है? इस बात को समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा कि 1980s 70s के आसपास जाएंगे हम लोग। वहाँ समझते हैं कि हमारे देश का क्या हाल था। उस टाइम पे आपको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे 2-3 ऑप्शन थे। या तो आप फार्मिंग कीजिए, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिए, या तो किसी फैक्ट्री में काम कीजिए। क्योंकि तब हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी नहीं थी, छोटी मोटी ही कंपनियाँ थी। और तब हमारे देश के अंदर जो लेबर लॉज भी थे इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने आज हैं। इसीलिए तब आपने कई दफ़ा केसेस का नाम सुना होगा कि बंधुआ मजदूरी भी करवाते थे, और कई दफ़ा लोग उससे जॉब तो करवा लिया, पैसे नहीं दिए। और ये समझ लीजिए कि अगर जो लोग एजुकेटेड नहीं थे उनका भी फ़ायदा उठा लिया जाता था तब के टाइम पे। तो तब के लोगों को एक बात जरूर समझ में आ गई, या तो भैया आपको गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, या तो प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपका शोषण ही शोषण होगा। अगर आप खेती में जाते हो तो आपको ये नहीं पता कि जो आपने फसल लगाई है उसका आपको उतना मूल्य मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इन लोगों को क्या लगता था तब, अगर उनको अपनी सिचुएशन अच्छी करनी है, फैमिली का स्टैंडर्ड हाई करना है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। उनको सिर्फ आशा के रूप में एक ही चीज़ दिखाई देती है, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब कैसे पाई जाए? एजुकेशन। और तब के टाइम में एजुकेशन भी बहुत महंगी थी। एजुकेशन जैसे आज देखते हैं हमारे आसपास में इतने सारे कॉलेज है, स्कूल्स है, तब इतने नहीं होते थे। तब कंपटीशन भी बहुत हार्ड था। तब के कुछ गिने चुने लोग ही एजुकेशन प्राप्त कर पाते थे उसमें से, और कुछ ही गिने चुने लोग गवर्नमेंट जॉब निकालते थे, और कुछ देश के बाहर चले जाते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो हमारे देश के अंदर इतना अच्छा नहीं था। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। 1970s के अप्रॉक्सीमेट जो तब नौजवान थे वो आज हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले क्यों करता है। उन्होंने अपने टाइम में देखा था इस बात को कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, अपनी ज़िंदगी सुधारने का कोई दूसरा तरीका उनको नहीं दिखता था। इसलिए आज भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी निकाल लो तो ज़िंदगी सेट है, वरना आप भी हमारी तरह धक्के खाते रहोगे। चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ कि आज का सिनेरियो क्या है। क्या आज भी हमारे देश के हालात वही है जो 1970s 80s में हुआ करते थे, या हमारा देश कुछ आगे बढ़ा है? तो 1990s के बाद से जब एलपीजी रिफॉर्म आया, उसके बाद हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया हमारे देश के अंदर, जिसके तहत कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों में थी वो आज हमारे देश के अंदर आई हैं। आपने सुना होगा कि हमारे कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो अर्निंग का सोर्स रहता है वो सर्विस सेक्टर रहता है, मतलब आईटी सेक्टर की तरफ काम रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वक्त के साथ साथ वहाँ पे इंजीनियर्स की सैलरी बढ़ने लग गई थी। तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं सेम फील्ड के अंदर, हम इंडिया के अंदर वही काम कम पैसे में करवा सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारे देश के अंदर अपनी ब्रांचेस कंपनियां खोलनी चालू कर दी। इसलिए हमारे देश के अंदर उस टाइम के कंपैरिजन में आज बहुत अच्छा स्कोप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आ गया है। जो हमारे देश के हालात 1970s में थे वो आज हमारे देश के हालात नहीं है। वक्त बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है, मगर अभी भी सोच वही है 1970s 80s वाली कि भैया गवर्नमेंट जॉब एकमात्र रास्ता उनके लाइफ में
अपने जीवन को सुधारने। तो आज के समय हमारे देश का बदल चुका है, जहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देती है और वहाँ पे आपका शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारे कंट्री के लेबर लॉ भी बहुत स्ट्रांग हो गए। तो अब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि मैंने कई एक साल अपनी तैयारी में लगा दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। तो मैं आपको एक ही सॉल्यूशन दे सकता हूं कि गवर्नमेंट जॉब इकलौता जीवन का आसरा नहीं है। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। आप यूट्यूब पे काम कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे काम कीजिए, आप अलग अलग चीज़ों पे काम कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप पैसा कमाने के तो बहुत से जरिए। अगर आप में नहीं कुछ किया भी तो आप जाके अपनी कोई स्किल सीखिए और एक कंपनी के अंदर जाके काम कीजिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम लोगों का करियर अच्छा खासा बन सकता है, अगर आपने अपनी एजुकेशन अच्छी की है तो। अब मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ जो बच्चे कंफ्यूज है अपनी लाइफ के अंदर कि भैया हम गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करें या प्राइवेट सेक्टर में जाएं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और हो सके तो कोचिंग लेना हो तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। अगर तब भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्या पता आप लास्ट ईयर में अपने इतना वर्कलोड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कॉलेज के बाद एक साल का ड्रॉप आउट कीजिए और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 महीना मोर देन इनफ है आपके बेसिक प्लस एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। आप किसी कोचिंग के थ्रू कीजिए या घर बैठ के कीजिए ऑनलाइन के मीडियम से, या खुद से कीजिए। आपको एक साल के अंदर आपकी बेसिक प्लस एडवांस की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ती है एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद क्या करना, आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको ऐसे स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा जो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में नीड है, जिससे आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब भी पा सकें, जिससे आपके पास एक ऑप्शन बन सके कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है तो आपके पास एक स्किल्स है जिसके बेस पे आप एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आपने एक साल तैयारी की, उसके बाद आपने एक कई सारे एग्ज़ाम दिए, क्योंकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत लेट आता है, तो आप उसका वेट मत कीजिए। आप स्किल्स सीखिए और एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर उसके बाद कोई जॉब पकड़ लीजिए जिसके अंदर आपको 4 से 5 घंटे डेली पढ़ने के मिल सकें, क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। और हमारे देश के अंदर रिज़ल्ट किसी भी एग्ज़ाम का अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जब से आता है और जब तक फाइनल से बच्चों का डिवी आता है, उसके बीच में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाता है। हर एक बंदा उतना टाइम नहीं दे सकता है। क्या पता आपको लास्ट राउंड में बाहर निकाल दिया जाए, आप तो बर्बाद हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो कीजिए, 8 से 10 महीने कीजिए, कॉलेज के अंदर कीजिए, कॉलेज के पास आउट होने के 1 साल के अंदर कर लीजिए। उसके बाद अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, उसके बाद आप एक कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए या फिर कोई कंपनी जिसमें आप 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई की मिल सके, और मोर देन इनफ है, क्योंकि आप तो अपना एग्ज़ाम दे देंगे बट रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। और आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपने 5 से 6 साल बाद आप मुड़ के देखोगे तो अगर आपका सिलेक्शन का नहीं हुआ, आपको फिर भी दिख जाएगा कि यार आपके हाथ में कुछ तो है जिसके बेस पे आप अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। मैं ये बस इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है उसके सिलेबस में ऐसी कोई स्किल्स ही सेट ऐड नहीं की गई जो आपको कहीं और काम दे लाइफ में। एग्ज़ाम प्रोसेस सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ बच्चे छांटने के लिए, आपको कुछ नया सिखाने के लिए नहीं। उसमें वही आ रहा है जो बचपन से लेके अपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, उसके बाद आपको कोई इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो आपसे नहीं पूछी जाती। बच्चे छांटने के तरीके हैं बस वो। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने एक एडिशनल स्किल सीखते रहिए साथ ब साथ, जिससे आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने लाइफ में कुछ और कर सकें। सो थैंक यू गाइस।